जय हिंद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के महत्वपूर्ण नोट्स को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब एग्ज़ाम में मात्र आपको जो है 2 महीना समय बच रहा है। ठीक है, 2 महीने में जो है आपको बेहतरीन तैयारी करना और सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना है। इसके लिए आपको सारा क्लास मैंने आपको करा दिए हैं और आपका जो है अभी इसके पहले हिस्ट्री से टोटल क्लास आपको जो है उपलब्ध करा दिए हैं। तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट में आपका जो है बिहार पुलिस के जो हिस्ट्री से टोटल नोट्स हैं, सारा नोट्स करा दिए हैं और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सारे नोट्स आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग जो है फुल सेट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको यदि बिहार पुलिस में 100% सफलता चाहिए तो आज के क्लास में आपका जो है टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाला है और इस 75 क्वेश्चन में आपका जो है स्कोर आज के क्लास में आपका 50 प्लस जो है होना चाहिए। ठीक, 50 प्लस होना चाहिए और मेरा ये लक्ष्य है कि आपका जो है 70 के आसपास जो है स्कोर जो है लाना है। ठीक है, तो 70 आपको अचीव करना है। ठीक है, तभी आप जो है बिहार पुलिस को 100% जो है फतेह कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि इसका जो है दिन पर दिन जो है कंपटीशन के लेवल हाई होता चला जा रहा है और इसका जो क्वेश्चन भी है वो स्टैंडर्ड लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए आज के क्लास को कवर करते हैं। तो देखिए ये टोटल जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स है। ठीक है, और आज के क्लास का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आज के क्लास का पहला सवाल है कि कह रहा कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और बिल्कुल ही जो है आपके एग्जाम के लेवल का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप चाहे लूसेंट से पढ़े हो, चाहे क्राउन बुक से पढ़ो या अन्य कोई बुक से पढ़े हो, तो आप जो है सारे क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण जो है आप स्कोर नहीं कर पा रहे। तो यही कन्फ्यूजन आपको मिटाना है। ठीक है, और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और टोटल आप जो है देखेंगे और बाद में हमको जो है आप मैसेज करके कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में आप जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को देखिए। कह रहा कि कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। फटाफट आपको कमेंट करना है और इसका जो है करेक्ट आंसर देना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखिए। चलिए, तो कह रहा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जो गृह त्याग इन्होंने किया था, तो गृह त्याग के प्रतीक के रूप में क्या माना जाता है? ठीक है, तो फटाफट आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है घोड़ा को जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? तो घोड़ा को प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि चोल वंश के किस शासक ने जो है गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि चोल वंश के किस शासक ने जो है गंगेकोंड चोल की जो है उपाधि धारण की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कलोतुंग द्वितीय या राजेंद्र तृतीय। फटाफट आपको कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो है गंगेकोंड चोल की जो है उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो है ये गंगेकोंड चोल की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो है कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं और जो है सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए और टेलीग्राम से भी जो है जुड़ जाइए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले आपको जो है टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इस क्लास का जो भी नोट्स होता है सारा आपको जो है टेलीग्राम पे उपलब्ध है, इसलिए आप लोग जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस संत से आशीर्वाद से प्राप्त की थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर से की स्थापना जो है किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है विद्यारण्य जो है संत के आशीर्वाद से जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर जो है किसका प्रभाव था। फटाफट आपको इसका आंसर देना है, करेक्ट आंसर जल्दी बताइए इसका क्या होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गुरु रामदास थे। कौन था, तो गुरु रामदास का प्रभाव था, ठीक है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है ये कहाँ खोली थी, ठीक है। तो पुर्तगाली जब भारत आया था तो उसका जो सर्वप्रथम अपना जो व्यापारिक के लिए जो कोठी खोला गया था, यानी कि जो फैक्ट्री लगाया गया था, तो ये सर्वप्रथम जो है कहाँ खोला गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कोचीन में खोला गया था, ठीक है। कहाँ खोला था, तो कोचीन आपका यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। बेहतरीन सवाल है और ये सवाल आपको जो है बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये जो है कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे, ठीक है। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है WC बनर्जी थे, ठीक है। क्या थे, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 नंबर का। 9 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो थे ये आपका जो है NM जोशी थे, ठीक है। कौन थे, NM जोशी थे। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, फटाफट आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है। कौन थे, तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी कि जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो जो है एनी बेसेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 11 नंबर है, कह रहा कि फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। फ्रांस एवं प्रसा के बीच जो सेडान युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 5 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 5 जुलाई 1870 ईस्वी के जो है 70 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया, ठीक है। तो जर्मन भाषा में जो है बाइबिल का अनुवाद किया था, ठीक है। इसको बताना आपको किसने किया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपका 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मार्टिन लूथर किंग द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग द्वारा जो है जर्मन भाषा में जो है बाइबिल का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ताल्लिन जो हो आपका ए नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ताल्लिन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। नागासाकी पूछा जा रहा है, ठीक है। नागासाकी जहाँ की जो है आपको परमाणु बम गिराया गया था, जापान का जो शहर है, ठीक है। तो ये कहाँ पर जो स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है क्यूशू द्वीप पर जो है ये स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो क्यूशू द्वीप पर ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और ये जो है आपका क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश, यानी कि भारत का कौन ऐसा पड़ोसी देश है जिसका जो है सबसे लंबा सीमा साझा करता है, यानी कि उसका जो है सीमा रेखा है सबसे लंबा जो है भारत के सीमा से मिलता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश का सीमा जो है भारत से सबसे अधिक जो है सटा हुआ है। ठीक है, बाद बाकी आपका चीन भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है और नेपाल भी पड़ोसी देश है, लेकिन सबसे अधिक जो है सीमा किसका है, तो बांग्लादेश का सबसे अधिक सीमा भारत से मिलता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि बड़ा लाचा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बड़ा लाचा जो दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है। ठीक है, मैं दोबारा जो है रिपीट क्वेश्चन कर दे रहा हूं कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में, ठीक है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होता है ये किसके कारण से होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होता है। ठीक है, किसके कारण से, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से जो है शीत ऋतु में वर्षा होता है। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाते हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को थोड़ा आप लोग दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 18 नंबर का, देखिए क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी का जो है रंग ये किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड सवाल है, ये भी आपका जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है ये लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि लाल मिट्टी में क्या जो है उपस्थित होता है इसके कारण जो है लाल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है, तो मैग्नेटाइट के एवं जीवांश के कारण ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बैरकपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, बैरकपुर, जो कि कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में जो है ये स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी जो है निवास नहीं करता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जहां भी एक भी एससी जाति जो है निवास नहीं करता, यानी कि अनुसूचित जाति एक भी वहां निवास नहीं करता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागालैंड में आपको कोई भी अनुसूचित जाति नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें, कह रहा कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा हमारा जो झंडा है तिरंगा है, ठीक है, तो तिरंगा को पूछा जा रहा है कि ये जो है कब अंगीकार किया गया। ठीक है, तिरंगा को कब अंगीकार किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 22 जुलाई 1947 को जो है अंगीकार किया गया। कब किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया, यानी कि अपनाया गया तिरंगा को। ठीक है, और इसके पहले जो भारत का झंडा था तो वो समय समय के अनुसार बदलता गया, लेकिन इसके पहले जो क्या था, तो जो है इस तरह से झंडा था और इसमें चक्र के जगह यहाँ क्या था, तो यहाँ चरखा था। ठीक है, क्या था, तो चक्र के जगह यह चरखा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 22 नंबर का सवाल हम लोग देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत यह कार्य करता है। मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि राष्ट्रपति का यदि पद खाली हो जाता है, ठीक है, यानी कि किसी वर्ष यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है या कोई किसी वर्ष यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके स्थान पर जो है कौन कार्य करता है, तो उस उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, यानी कि सारा जो है इसका भार जो है किस पे चला आता है, तो उपराष्ट्रपति पर चला आता है और उपराष्ट्रपति जो है कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत जो है ये कार्यभार संभालते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अनुच्छेद 65 के तहत ये कार्यभार करते हैं, ये संभालते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ये कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। ठीक है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जा रहा है, ये कौन सा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सैंडल पीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सैंडल पीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल आप देखिए कि एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी आपका वर्तमान में ज्ञान बिंदु का टोटल जो है आपका सारा नोट्स जो है हम लोग करा रहे हैं, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो अभी गाइडेंस बैच चलाया जा रहा है एप्लीकेशन पर, ठीक है, तो एप्लीकेशन पर जो है गाइडेंस बैच चल रहा है, तो इसका जो है आपको जो है एप्लीकेशन का चार्ज 999 रुपया है। ठीक है, और यही बैच आपको जो है यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग 99 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपये में आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टोटल वीडियो जो है आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मात्र आपको 99 रुपया पेमेंट करना होगा, और आपको जो है एक प्राइवेट ग्रुप का जो है सुविधा दिया जा रहा है, जिसमें कि डेली आपको जो है एक फुल सेट जो है क्वेश्चन मिलता है, और इससे आपको जो है एग्जाम में ये आकलन होगा कि आप बिहार पुलिस के लिए कितना तैयार हैं, आप इस टेस्ट में जो है कितना स्कोर ला रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है टोटल नोट्स दिया जा रहा है, आपको जो है पटना के जो भी नामी संस्थान है उसका जो टोटल नोट्स दिया जा रहा है, जैसे कि आपका ज्ञान बिंदु का भी फिलहाल चल ही रहा है, इसके साथ साथ आपका खान सर का भी जो है नोट्स दिया जा रहा है, इसके साथ साथ रुकमणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का है दी प्लेटफॉर्म का भी आपको जो है टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, यानी कि सारा पीडीएफ दिया जा रहा है। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया ही पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ जितने भी बुक हैं, ठीक है, टोटल बुक का आपको जो है पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी बिहार पुलिस का अपकमिंग बुक है उसका भी आपको जो है सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। इसके लिए मात्र आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है आपको मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी लेना है। ठीक है, और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप सारा चीज़ जो है अचीव कर सकते हैं। या आपको टोटल ज्ञान बिंदु का वीडियो क्लास चाहिए तो वो भी क्लास आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ टोटल चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और सभी स्टूडेंट जो है पीडीएफ को लेकर के और तैयारी अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो आपका बिहार पुलिस का जैसे देख रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो दिन पर दिन जो है कंपटीशन का लेवल हाई होता चला जा रहा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी करना है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, और यदि आपको चाहिए तो मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप जो है ले सकते हैं। इसके लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी ले सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और जो है आपको सारा चीज़ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अभी क्लास चल रहा है इसका भी जो है क्लास आपको जो है टोटल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो रहा है। तो टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है ये किस हिमानी से निकलती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है चेमयुंगडुंग से ये जो है निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? चेमयुंगडुंग जो है ये हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 25 नंबर का हम लोग देखेंगे। कह रहा कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? ठीक है, क्या कह रहा है कि सबसे लंबा अवधि तक जो है, ठीक है, सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है, कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर जो है ये जो है एक ही विभाग के जो है ये कार्यभार संभालने वाले पहले केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 26 क्या कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा जो है ये कितना है? ठीक है, यानी कि राज्यसभा यदि आप सदस्य हो सकते हैं इसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप जो है राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो पहले जो वोट देने की जो अधिकार था वो 21 वर्ष था, यानी कि आपका उम्र 21 वर्ष है,
तभी आप जो है वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसको घटा करके बाद में 18 वर्ष किया गया। तो वही पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसको 21 से घटा करके 18 किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको किया गया है। कितना किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग देखते हैं। तो 28 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि संसाधनात्मक जो शासन प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, संसदात्मक जो प्रणाली है यानी कि संसद की जो प्रणाली है, ठीक है, ये प्रणाली पूछा जा रहा है ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, क्या कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और पहले जो भारत में ये था, ये पहले राजतंत्र था। ठीक है, क्या था? तो राजतंत्र था, यानी कि देश के जो मालिक होते थे कौन होते थे? तो राजा होते थे। ठीक है, राजा होते थे और ये देश को चलाते थे। ठीक है, अब वर्तमान में जो हो गया, अब क्या हो गया? तो लोकतंत्र हो गया। ठीक है, क्या हो गया? तो लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र में क्या है? तो लोक यानी कि जनता द्वारा सीधे जो है प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजा जाता है और संसद के द्वारा जो है ये राजा को यानी कि प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, किसको चुना जाता है? प्रधानमंत्री को चुना जाता है और ये प्रधानमंत्री जो है देश के कार्यभार को संभालते हैं और सुचारू ढंग से जो है इसको चलाते हैं। ठीक है, तो यही आपका राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर है। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाते हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 29 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर का सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है ये सरकारी समितियों की जो है चर्चा की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है भाग 9 के ख में जो है इसका चर्चा है। किस में है? तो भाग 9 के ख में जो है इसका चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 30 नंबर का सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है वेतन प्रतिमाह कितना होता है? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसका जो है वेतन कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 2.5 लाख रुपये होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपये होता है। नेक्स्ट 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, योजना आयोग जो गठित हुआ, ठीक है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया? ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में जो है पंचायती राज का शुभारंभ कब किया, यानी कि पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? तो पंचायती राज से तात्पर्य है कि अभी जो वर्तमान में हम लोग जहां रह रहे हैं, चाहे आप पंचायत में हो चाहे नगर पंचायत में हो, ठीक है, शहरी क्षेत्र है तो नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, और यदि ग्रामीण में है तो आपका जो है पंचायत हो गया। तो पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो है प्रमुख मुखिया होता है, ठीक है, या प्रधान माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पंचायती राज का शुरुआत हुआ, ये जो है कहाँ से हुआ, कब हुआ? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है इसका शुरुआत हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है आपका बी नंबर होगा, यानी कि नीता अंबानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी सवाल हैं सभी आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है और सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्लास में आपको जो है 50+ जो है स्कोर होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में आपका जो टोटल कितना जो है आंसर करेक्ट आ रहा। ठीक है, तभी आप जो है एग्जाम के लिए प्रिफर हैं। ठीक, और सारा क्लास आपको जो है अपलोड कर दिए गए हैं, और आप जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है,
और आप सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जो है रोशन आनंद सर का जो है गाइडेंस बैच भी चालू हो गया है। यदि आप जो है गाइडेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको टोटल कंप्लीट जो है तैयारी जो है कराया जा रहा है, जिसमें आपको जो है गाइड भी किया जा रहा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ से आपको पढ़ना है और कैसे आपको जो है तैयारी करना है। सारा जो है स्ट्रेटजी जो है आपको वहाँ बताया जा रहा है। और जैसे ज्ञान बिंदु को है दरोगा का फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सबसे यदि बिहार में दरोगा जो दिया जा रहा है तो ज्ञान बिंदु एकेडमी से ही सबसे अधिक जो है दरोगा दिया जा रहा है। इसलिए बिहार पुलिस में भी जो है 100% सफलता यदि चाहिए तो आप जो है सारा चीज वहां से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करके जो है आप अचीव कर सकते हैं, या आप जो है एप्लीकेशन से भी जो है क्लास कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का चार्ज आपका 999 रुपया है। आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी जो है आप क्लास कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर का सवाल है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी है, ठीक है, प्रथम प्रायोजित सीरियल जो है ये कौन सी है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका है ये हम लोग थे, ठीक है। कौन है, तो हम लोग जो है ये प्रायोजित सीरियल, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर का सवाल देखते हैं। कह रहा है फुटबॉल जो है प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश था, ठीक है। जो पहला बार जो फुटबॉल का विश्व कप हुआ था उसमें कौन से देश जो है विजेता बने थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है उरुग्वे बने थे, ठीक है। कौन बने थे, तो उरुग्वे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है चीन की संस्था, ठीक है। कहाँ की गुप्तचर संस्था है, तो चीन आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है चेन्नई है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो चेन्नई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर का सवाल देखिए कि 38 नंबर का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से बताना है छत्तीसगढ़ का जो है लोक नृत्य है ये कौन सा हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पांडवी लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, पांडवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर का सवाल देखिए। 39 का है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी, फटाफट आपको जो है कमेंट करना है। तो निम्न में से किस खेल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि विश्व युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 41 नंबर का सवाल हम लोग देख रहे हैं कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अरविंद घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अर्नीज जिन्नेस द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा, अर्नीज नेस द्वारा ये किया गया, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत है ये आपको छांटना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल, ये आपका जो है गलत है, केरल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। बाद में कि
हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये पंजाब में है। बनेरघाटा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कराग निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? ठीक है, बीमा क्षेत्र में सुधार से कौन सा समिति का गठन किया गया था, किस समिति से जो आपका ताल्लुक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मल्होत्रा समिति से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 46 नंबर का सवाल है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है BS मिन्हास द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? BS मिन्हास, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा है जो ये सबसे ज्यादा तरल है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है ये M1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? M1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? ठीक है, इंदिरा आवास योजना ये यानी कि इस योजना के तहत जो है पक्का मकान का जो है राशि दिया जाता है, जिससे आप जो है पक्के मकान को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूछा जा रहा है कि इसका शुरुआत जो है ये कब किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका जो है 1985-86 में जो है इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 85-86 में इसका शुरुआत हुआ था। और ये जो है गरीबी रेखा के नीचे जो लोग गुजर बसर करते हैं, तो यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जो है उन लोगों को जो है ये इंदिरा आवास योजना के तहत जो राशि आवंटित किया जाता था, जिससे जो है वो पक्के मकान को बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? और ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आपको जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है उसको जो है मैं जो है ये ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कि ज्योतिष फ्लक्स का जो SI मात्रक है ये क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है लुमेन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो लुमेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर का सवाल देखिए। कह रहा कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है विद्युत सेल करता है। ठीक है, कौन करता है? तो विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि श्यानता का गुणांक निम्न में से किसमें पाया जाता है? ठीक है, श्यानता का गुणांक पूछा जा रहा है, किसमें पाया जाता है? तो गैस एवं द्रव्य में जो है श्यानता का गुणांक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि गामा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? गामा किरण की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है पॉल बिलार्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पॉल बिलार्ड द्वारा गामा किरण की खोज किया गया था। नेक्स्ट 54 नंबर का सवाल देखिए। 54 नंबर कह रहा है कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता? ठीक है, ध्वनि का पूछा जा रहा है कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें जो है क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है आवृत्ति का जो है ये परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर का सवाल देखिए। कह रहा है चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? ठीक है, बेहतरीन सवाल है। ठीक, तो पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है कि चंद्रमा से जो है परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में औसतन समय कितना लगता है? तो आपको मालूम होगा कि जो है चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, चंद्रमा जो प्रकाशित होता है किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किससे होता है? तो ये सूर्य से होता है। ठीक है, और सूर्य का लाइट जब चंद्रमा पर पड़ता है तो यह जो है प्रकाशित होता है, और इसका जो रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ता है? तो पृथ्वी पर पड़ता है। ठीक है, इसके रिफ्लेक्ट से यहाँ जो है इस पे आता है। ठीक है, तो हमें दिन के समय में ये
पता नहीं लगता है, लेकिन रात के समय में ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे पृथ्वी पर आता है। तो यह जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 1.28 सेकेंड यानी कि 1.28 सेकेंड समय लगता है और चंद्रमा से पृथ्वी पर ये प्रकाश आ जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कारण निम्न में से कौन जो है प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग पूछा जा रहा है, इनमें से कौन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है पीला रंग जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ये किसने किया था। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है ऑस्टेल्ड द्वारा ये किया गया। किसके द्वारा, तो ऑस्टेल्ड द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 58 नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग जो है रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है सोडियम 24 का जो है प्रयोग किया जाता है। और रक्त को थक्का जमने में कौन सहायक होता है, तो विटामिन ये के होता है। ठीक है, कौन होता है, तो विटामिन के जो है सहायक होता है। और ये रक्त का थक्का बनने से क्या फ़ायदा होता है, यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो हमारा यदि शरीर में कहीं कट हो जाता है, मान लिया हाथ में यदि कट हो गया यहाँ, तो ये जो ब्लड निकलने लगता है ये विटामिन के कारण से यहाँ जम जाता है। और यदि ये विटामिन के नहीं रहेगा, ये नहीं जमेगा तो हमारे शरीर का पूरा जो रक्त है यानी कि खून है, ब्लड है, ये बाहर जो है निकल आएगा, जिससे हमें हमारे शरीर में खून की कमी हो सकता है, जिससे जो है मनुष्य की मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए जो है ये विटामिन के जो है आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है। ठीक है, वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर पूछा जा रहा है कि क्या बढ़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाने में परमाणु का आकार जो है ये घटता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान पूछा जा रहा है, तो रक्त का पीएच मान बताना आपको कितना होता है, तो ये 7.4 होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 61 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो 61 कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इनमें जो है क्या मिलाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ जो होता है इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें जो है आपको कार्बन मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है, तो कार्बन जो है इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 62 देखिए आप लोग, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा किसे कहा जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है CuSO4.5H2O। ठीक है, क्या होगा, CuSO4 × 5H2O यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, अनुवांशिकता शब्द पूछा जा रहा है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है विलियम वाटसन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, विलियम वाटसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। आलू पूछा जा रहा है किस प्रकार के तने का उदाहरण है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है कंद है। ठीक है, क्या है, आलू एक प्रकार का कंद है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 65 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 65 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि कौन से उत्तक के कारण जो है पादप में जो है लचीलापन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है स्थूल कोण उत्तक के कारण होता है। किसके कारण, स्थूल कोण उत्तक के कारण से ये लचीला होता है। नेक्स्ट 46 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि केचुआ, जोंक, नेरिस किस संघ के में पाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि केचुआ, जोंक एवं नेरिस जो है ये किस प्रजाति के हैं यानी कि किस संघ में पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है एनिलीडा जो है प्रजाति के हैं। ठीक है, किसके प्रजाति के हैं, तो एनिलीडा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए,
कारण निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जा रहा है। कि सर्वदाता का मतलब है कि ये जो अपना ब्लड है ये सभी को दे सकते हैं, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप वाले को ये दे सकते हैं। और ये सर्वग्राही किसको कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब कि जो है सभी से जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट आपको बताना है कि इसमें से जो है सर्वदाता कौन हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ओ जो है ये सर्वदाता जो है ब्लड ग्रुप है। ठीक है, कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वदाता ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और ये भी आपका जो है ये बार बार रिपीटेड सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो वृक्क पूछा जा रहा है कि यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है ये क्या कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है नेफ्रॉन है। ठीक है, क्या होगा, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है पायरिडॉक्सिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन 6 का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट 70 का सवाल देखिए। कह रहा है कि टाइफाइड बीमारी से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, टाइफाइड पूछा जा रहा है, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आंत प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है, आंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि रेयाना बरनाबी जो है स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि रेयाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किसी देश के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है सऊदी अरब की जो है ये महिला है। ठीक है, कहाँ की है, सऊदी अरब की ये जो महिला है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाले पहली बसों का अनावरण जो है कहाँ किया। ठीक है, मेथनॉल से चलने वाली पहला बस जो है इसका जो है हरी झंडी दिखाया गया, ये कहाँ से इसका शुरुआत हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है बेंगलुरु से जो इसका स्टार्ट किया गया। कहाँ से किया गया, तो बेंगलुरु से इसका स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ करंट का सवाल है। ठीक है, करंट का भी सवाल है और करंट का एक स्पेशल बैच लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से टोटल जो है करंट का आपका सवाल रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय बजट जो है 2023-24 के अनुसार जो है किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अमृत धरोहर योजना के तहत जो है इसको जो है उपजाऊ बनाया जाएगा। किसके अंतर्गत, तो अमृत धरोहर योजना के तहत। ठीक, नेक्स्ट 74 नंबर का सवाल देखते हैं। कह रहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए। कह रहा कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी जो है उनकी कीर्ति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है तमिल भाषा के हैं। ठीक है, किससे है, तो तमिल भाषा के ये लेखिका है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और आज के क्लास में टोटल आपका जो है स्कोर कितना आया। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल आपका जो है स्कोर कितना आया है। और टोटल 75 क्वेश्चन में से आपका जो है 50+ क्वेश्चन आपका जो है होना अनिवार्य है, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और मेरा लक्ष्य है कि आपको जो है 100 में से जो है 75 जो है प्लस स्कोर आपको कराना मेरा लक्ष्य है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है क्लास पे फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है अभी ज्ञान बिंदु का टोटल नोट्स चल रहा है। ठीक है,
और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु द्वारा जो है अभी गाइडेंस बैच को लॉन्च किया गया है। यदि आप जो है गाइडेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं, यदि एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे आपको जो 999 रुपया पेमेंट करके जो है आपको जुड़ना है, ठीक है। और यही बैच आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। मात्र आपको जो है 99 रुपया में जो है ये सारा क्लास दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आपको जो है ज्ञान बिंदु का टोटल जो है नोट्स आपको जो है यहाँ दिया जाएगा। इसके लिए मात्र आपको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना है और जो है मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं और मात्र जो है 99 रुपया पेमेंट करके आप सारा चीज़ जो है अचीव कर सकते हैं और जो है सिस्टमेटिक ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं और बिहार पुलिस को जो है 100% जो है अचीव कर सकते हैं। और क्योंकि ज्ञान बिंदु को जो है इसको जो है दरोगा का फैक्ट्री जो है माना जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में दरोगा का जो है वैकेंसी में सबसे अधिक रिजल्ट दिया है, तो ज्ञान बिंदु एकेडमी द्वारा सबसे अधिक दिया जा रहा है और टोटल फोकस अभी जो है बिहार पुलिस के बैच पर दिया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इसका जो है पीडीएफ दिया जा रहा है। और जो लोग प्राइवेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसको सारा चीज़ मिल गया है। आप लोग जो है वहाँ से निकाल करके आप जो है प्रिंट आउट निकाल करके जो है सारा चीज़ को जो है जो सिस्टमेटिक ढंग से आप जो है तैयारी करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना सा ही था। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।